शासन द्वारा पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। 20 जनवरी को समय समाप्त होने के बाद गत वर्ष की तुलना में 6% ज्यादा धान खरीदी किए जाने का आंकड़ा हैरान कर रहा है। इसे लेकर बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने बम्पर धान खरीदी को कागजी और भारी फर्जीवाड़े से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, जबकि वर्षा काल में अतिवृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हुई थी, धान की पैदावार भी कम हुई है। ऐसे में धान खरीदी के आंकड़े तर्कसंगत नहीं है। विधायक अनुभव ने बाहरी जिलों और राज्यों से आ रहे ट्रकों की धरपकड़ और प्रशासन की कमजोर निगरानी की भी कलई खोली है। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे की माने तो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कसावट नदारद है, जबकि किसानों को उनका हक मिले और खरीदी प्रक्रिया गड़बड़ी से मुक्त हो, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए थे। काफी हद तक सही है कि अधिकारियों ने मैदानी निरीक्षण कम ही किया है और दफ्तरों में बैठने की बजाय सीधे हकीकत जानने का प्रयास करते तो धान खरीदी के आंकड़े कुछ और ही होते। हालांकि प्रशासनिक तौर पर मुआवजा प्राप्त किसानों की सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन प्रशासन को समय पर बताना चाहिए था कि कितने किसान जिले में मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं और अब धान खरीदी समाप्त होने के बाद उनकी स्थिति क्या है। पारदर्शी खरीदी करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। देखा जाता है कि छोटे किसानों का धान कम दामों में खरीद कर बिचौलिए उसे फर्जी तरीके से पंजीयन कराकर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। ऐसे में घर घर जाकर सत्यापन करने से बिचौलियों का नेटवर्क ध्वस्त होता और सरकारी राशि का सीधा लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिलता, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिला। बड़ी कार्यवाही परसवाड़ा से नजर आई, जहां पर एसडीएम ने गड़बड़ी को पकड़ा और देखा कि 32 ट्रक धान से लदे हुए निकले जरूर, लेकिन पहुंचे कहां और इसकी जांच अब भी चल रही है। 2 ट्रकों को पकड़ा गया और 4 लोगों को संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद एफआईआर की कार्यवाही हुई। सूत्रों के अनुसार बिचौलिए, मिलर्स और धान खरीदी प्रबंधन सबकी गहरी सांठगांठ है और यही वजह है कि धान खरीदी इनके लिए धन उगाही का अवसर होता है। विधायक ने इन्हीं सब बातों की ओर इशारा करते हुए जिले में हुई 6% अधिक धान खरीदी को फर्जीवाड़ा होना बताया। उनका कहना है कि जब अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है तो धान खरीदी के बढ़े हुए आंकड़े शंका पैदा करते हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों की माने तो खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 1,30,037 किसानों द्वारा अपना पंजीयन कराया गया। 1,17,156 किसानों से समर्थन मूल्य पर 60,85,450 क्विंटल धान की खरीदी हुई। बीते वर्ष 1,09,961 किसानों से 54,99,620 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई थी। मैं इसको मानती हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जब मैंने खुद विजिट किया था, कम से कम मैं 10 से 15 गाँव में गई थी और मैंने खेती को जो नुकसानी हुई थी अतिवृष्टि से नवंबर माह में, उसको मैंने खुद देखा था। किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था, पर उसमें अगर 6% अधिक खरीदी बताई जा रही है तो प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये काम कर रहा है। ये सब कागजी लिखा पड़ी है, कागजी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स बना के प्रस्तुत करने वाली बात है। मैं तो इसको बिल्कुल सही नहीं मानती। जब हमारे किसानों की 30 से 40% हमारे धान खराब हुई थी, तो फिर 6% बढ़ा के कैसे खरीदी हो सकती, कैसे इतनी धान आ सकती है सोसाइटी में, मंडी में? ये एक बहुत सवाल गंभीर है और इसका भी ये भी एक जांच का विषय है। इस पर जांच होना चाहिए। लगातार ट्रक पकड़ा रहे हैं, बाहर की धानें आ रही हैं, बाहर की भी धानें आ रही हैं और बाहर की जो धान आ रही है वो तो बिल्कुल इनलीगल है, पकड़ा भी रहे हैं, पकड़ में भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आपस में साठगांठ है और ये साठगांठ करके ये अपने बढ़ोतरी दिखा रहे हैं कि हमने इतनी खरीदी की है। ये गलत है बिल्कुल।